नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन प्लेस में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि जीवन के रिश्तों को और उनकी गहराई को समझने का एक अनमोल संदेश भी देगी। यह कहानी है गिद्ध की सीख की, लेकिन यह केवल गिद्धों की बात नहीं करती। यह मानव जीवन के उन गहरे पहलुओं को भी छूती है जहाँ विश्वास, सतर्कता और रिश्तों की अहमियत की बात होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के अंत में आप अपने जीवन के रिश्तों और निर्णयों को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अपनी उम्र और अनुभव के कारण जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के बीच बहुत सम्मानित था। गिद्ध अपनी गहरी समझ और जीवन के अनुभवों से दूसरों को हमेशा सही मार्गदर्शन देता था। एक दिन जंगल में एक युवा हिरण अपने परिवार से अलग हो गया। वह बहुत परेशान और उदास था। उसने बूढ़े गिद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। हिरण ने कहा, गिद्ध बाबा, मेरा परिवार मुझे कहता है कि मुझे दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि कई बार करीबी रिश्तेदार भी धोखा दे जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन में किस पर विश्वास किया जाए। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बूढ़े गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर प्राणी का प्रश्न है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गिद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय था जब मैं जवान था। मेरी पत्नी और मैं एक खूबसूरत पहाड़ी पर रहते थे। हमारा जीवन शांति और प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन मैंने कुछ गलतियाँ की और उन गलतियों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने बताया, मैंने तीनों लोगों पर भरोसा किया और अपनी पत्नी को उनके साथ छोड़ दिया। ये तीन लोग कौन थे, आइए जानते हैं। नंबर 1, निकट संबंधी। पहला व्यक्ति था मेरा अपना चचेरा भाई। मैंने सोचा कि वह मेरा सगा है और मेरी पत्नी को उसकी देखभाल में छोड़ना सुरक्षित होगा, लेकिन मैंने देखा कि लालच और स्वार्थ के कारण सगे संबंधी भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। उसने मेरी पत्नी का सम्मान नहीं किया और उसे परेशान किया। दूसरा व्यक्ति था मेरा सबसे अच्छा मित्र। मुझे लगा कि दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन उसने अपनी बातों से मेरी पत्नी को भ्रमित करने की कोशिश की और हमारे रिश्ते में दरार डाल दी। तीसरा व्यक्ति था एक धार्मिक दिखने वाला साधु। मैंने सोचा कि वह पवित्र और विश्वास पात्र है, लेकिन वह साधु केवल अपना स्वार्थ साधने आया था। उसने हमारी आस्था का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। गिद्ध ने आगे बताया, मैंने अपनी गलतियों को समझा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी दुखी हो गई थी और हमारे रिश्ते में खटास आ गई थी। तब मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञान और अहंकार के कारण अपने रिश्ते को खोने के कगार पर हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और कहा, हे गिद्ध, जीवन में रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। अपनी स्त्री को कभी भी इन तीन लोगों के साथ अकेला ना छोड़ो, सगे संबंधी, मित्र और धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि इन रिश्तों में धोखा होने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने अपनी गलती सुधारी और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तब से हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो गया। बूढ़े गिद्ध ने हिरण को समझाते हुए कहा, इसीलिए बेटा, कभी भी अपनी स्त्री को इन तीन लोगों के साथ अकेला ना छोड़ो। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए,
लेकिन अंधविश्वास नहीं। और अगर कभी कोई गलती हो जाए तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। हिरण ने यह सुनकर गिद्ध बाबा को धन्यवाद किया और उनकी सीख को जीवन भर के लिए अपने मन में बसा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख को अपने जीवन में जरूर उतारें। दोस्तों, धोखा सबसे करीबी से भी मिल सकता है। रिश्तों में हमेशा सतर्क रहें। सगे संबंधी, मित्र और धार्मिक दिखने वाले लोग भी स्वार्थी हो सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा पर विश्वास करें। जब भी आपके जीवन में कठिनाई हो तो भगवान की शरण में जाएं। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। रिश्तों में पवित्रता बनाए रखें। अपनी स्त्री या परिवार के साथ हमेशा ईमानदारी और विश्वास रखें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितने भी करीबी हों, हमेशा सतर्क रहें और जब भी आप मुश्किल में हों, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ना भूलें। उनकी कृपा से हर कठिनाई का हल संभव है। एक बार जंगल में बूढ़े गिद्ध की दी गई सीख ने पूरे जंगल के प्राणियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी कहानी केवल पक्षियों और जानवरों तक सीमित नहीं थी, यह मानव जीवन पर भी गहरी छाप छोड़ती थी। इस सीख को ध्यान में रखते हुए एक गांव में रहने वाले दंपति मोहन और सीमा के जीवन की कहानी शुरू होती है। मोहन और सीमा एक आदर्श दंपति माने जाते थे। उनका आपसी प्रेम और विश्वास पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते को परखने का मौका दिया। मोहन का बचपन का मित्र रमेश, जिसे वह बहुत मानता था, वह गांव आया। रमेश ने सीमा की तारीफ करते हुए कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है, खूबसूरत है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला। मोहन रमेश की बातों से खुश हुआ और उस पर पूरी तरह भरोसा करते हुए सीमा से कहा, रमेश कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहेगा, तुम उसकी देखभाल करना, वह हमारा अतिथि है। सीमा ने रमेश का स्वागत किया और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश की हरकतें बदलने लगीं। वह सीमा से असभ्य बातें करने लगा और उसका अपमान करने लगा। सीमा ने यह सब मोहन को बताया, लेकिन मोहन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा, रमेश मेरा सच्चा मित्र है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। शायद सीमा को गलतफहमी हुई है। रमेश ने मोहन के भरोसे का फायदा उठाकर सीमा के चरित्र पर सवाल उठाए। उसने गांव में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। इससे मोहन और सीमा के रिश्ते में खटास आ गई। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। सीमा दुखी होकर बोली, मोहन, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुमने अपने मित्र पर भरोसा किया, लेकिन मुझ पर नहीं। रिश्ते विश्वास पर चलते हैं और अगर यह टूट गया तो हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा। सीमा ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही हमारे रिश्ते को बचा सकते हैं। कृपया मोहन को सच्चाई का एहसास कराएं और हमारी शादी को टूटने से बचाएं। भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी रात मोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि बूढ़ा गिद्ध उसे समझा रहा है, मोहन, याद रखो, जीवन में सगे संबंधी, मित्र और धार्मिक दिखने वाले लोगों पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अपने जीवन साथी पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारी ताकत है और उसकी बातों को नज़रअंदाज करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अगले दिन मोहन ने रमेश को टोकते हुए उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। रमेश घबरा गया और अपने झूठे आरोपों की सच्चाई कबूल कर ली। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीमा से माफ़ी मांगी। मोहन ने सीमा से कहा, सीमा,
मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे विश्वास को परखा और तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। तुमने जो कहा वह सच था। अब मैं समझ गया कि सच्चा रिश्ता विश्वास और सम्मान पर चलता है। मोहन और सीमा ने एक दूसरे से वादा किया कि भविष्य में कभी भी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे। उन्होंने सीखा कि जीवन साथी के साथ विश्वास और ईमानदारी ही रिश्ते की असली नींव होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं। पहला है रिश्तों में विश्वास। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संबंध है जिसे किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है सावधानी और सतर्कता। जीवन में सगे संबंधी, मित्र और धार्मिक दिखने वाले व्यक्तियों के साथ सतर्क रहना जरूरी है। अंधविश्वास अक्सर नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है भोलेनाथ की कृपा। कठिन समय में भगवान पर भरोसा रखें। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। चौथा है माफ़ी और सुधार। गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। दोस्तों, रिश्तों की गहराई को समझने के लिए शब्दों से ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। पति पत्नी का रिश्ता उस दिए की तरह होता है जो हवा के झोंकों में भी जलता रहता है, लेकिन उसके पास विश्वास की तेल खत्म हुआ तो बुझ जाता है। तीसरे व्यक्ति को कभी अपने रिश्ते का फैसला मत करने दो। वह तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। भगवान पर भरोसा करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। सच्चे रिश्ते को बचाने का काम तुम्हारा है। यह कहानी हमें गिद्ध की सीख और मानव जीवन की वास्तविकता का अद्भुत मिश्रण दिखाती है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल देने का मौका ना दें। और जब भी आप कठिनाई में हों, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। जीवन में पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत तभी बनता है जब उसमें आपसी विश्वास और सम्मान हो। गिद्ध की सीख हमें यह भी बताती है कि हर इंसान को रिश्तों में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। जीवन में सही लोगों पर भरोसा करें और गलतफहमियों को जगह न दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जिएं। जय भोलेनाथ।